आपके सामने हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब बड़ी खूबसूरत यानी बातें बता रहे थे कि बच्चों की कैसी तरबियत करनी है और फिर बच्चों के कैसी यानी ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो प्रोग्राम था हमारे इस इदारे के कुछ तालिबे इल्म हैं जिन्होंने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया है, उनकी दस्तारबंदी है। और दूसरा कुछ तालिबे इल्म ऐसे हैं जो यहाँ पर इम्तिहानात हुए थे, उनके अंदर पोजीशन लेके आए हैं, उनको भी इनाम दिया जाएगा। और मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि जो बच्चों के वालिदैन यहाँ पर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये बच्चों का वालिदैन का प्रोग्राम है, हमने बाकी किसी और को नहीं बुलाया। और आप हजरात अपने कामों को छोड़कर आए हैं, ड्यूटियों से छुट्टी लेकर आए हैं। कई हजरात को यानी शादी में जाना था तो वहाँ वो उस पे नहीं गए और यहाँ अपने बेटे की खुशी के लिए आए हैं। तो ये जो आपने कुर्बानी दी है ये ज़ाया नहीं जाएगी, ये ज़ाया नहीं जाएगी। जो इंसान जितनी दीन के लिए कुर्बानी देगा अल्लाह ताला उसको उतना ही चमकाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपका यहाँ आना ज़ाया नहीं फरमाएगा, बिल्कुल ज़ाया नहीं फरमाएगा। और बहुत खुशी की बात यह है कि जिनके बच्चों ने कुरान पाक अपने सीने के अंदर बसाया है, इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं है दुनिया में। बड़े खुश नसीब हैं वो वालिदैन, बड़े खुश नसीब हैं। ये कुरान पाक की दौलत अल्लाह ताला उनको अता फरमा दे। ऐसी दौलत इस दुनिया के अंदर और कोई दौलत नहीं है। और ये वो कलाम पाक है जो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत के अंदर भी काम आएगा। इस दुनिया में बच्चों की कमी है। आपके अजीजों में, रिश्तेदारों में, हमसायों में कितने बच्चे हैं जो बेचारे कामों पे जा रहे हैं, छोटे छोटे पढ़ने की उम्र है, तालीम हासिल करने की उम्र है और वो बेचारे कामों पे जा रहे हैं। आप और आपके बच्चे कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपके बच्चों को कुरान की तालीम के लिए कबूल फरमाया, कुरान के लिए कबूल फरमाया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं इन बच्चों का और इन बच्चों के वालिदैन का शुक्रिया अदा कर सकूं। और अल्लाह ताला इसका अजर इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी देंगे और आखिरत के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला देंगे। तो मैं अपने वालिद मोहतरम, हमारे उस्ताद भी हैं, दूसरा हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करे और दस्तारबंदी करे। सबसे पहले हमारे यहाँ इसी इदारे के अंदर हाफिज अब्दुल कदीर है, जिसने कायदा भी यहाँ पढ़ा, नाज़रा कुरान भी यहाँ पढ़ा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर बच्चे ने हिफ्ज़ किया है, 2 साल के अंदर हिफ्ज़ किया है, 1 साल के अंदर गर्दान की है माशाअल्लाह। हाफिज अब्दुल कदीर। इस बच्चे ने माशाल्लाह पूरा कुरान पाक अपने सीने में बसाया हुआ है माशाल्लाह, पूरा कुरान पाक अपने सीने में। अब मैं उन बच्चों को दावत देता हूँ जिन्होंने हमारे पास नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया है। मोहम्मद असद, वो है मोहम्मद असद, मोहम्मद फहद, मोहम्मद अफनान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद फहीम।
माशाल्लाह। और ये सारे बच्चे जो जिन्होंने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया, ये माशाल्लाह हिफ्ज़ में लगे हुए हैं। इनका माशाल्लाह एक सिपारा भी हिफ्ज़ हो चुका है माशाल्लाह। इसी इदारे के अंदर ये बच्चे हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, और सीने में इनका अल्लाह ताला ने कुरान पाक बसाया हुआ है। अब मैं उन बच्चों को दावत देता हूं जिन्होंने यानी इम्तिहान के अंदर पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद हंसला, दूसरी पोजीशन मोहम्मद उजैर, तीसरी पोजीशन मोहम्मद अतीक, चौथी पोजीशन मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद बादशाह। अब मैं उन बच्चों को दावत देता हूं जो मदारिस के अंदर यानी मदारिस और मस्जिद का ख्याल रखते हैं, सफाई का अपना भी ख्याल रखते हैं और मस्जिद और मदारिस में बड़े खिदमत करते हैं। हाँ, खिदमत गुजार बच्चे हैं और शौक और जज्बे से करते हैं। खान मोहम्मद, अली मोहम्मद, मोहम्मद साद, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद बिलाल, माशाल्लाह। ये आप हज़रात का यानी ये मेहनत है। ये बच्चे यहाँ पर यानी कुरान की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं और वो वालिदैन यानी जो सुबह सुबह सर्दी के अंदर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं और वो माएँ जो सर्दी के अंदर सुबह सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए नाश्ता यानी तैयार करती है और वक्त पर मदारिस के अंदर बच्चों को भेजती है। हमने सोचा है कि उन वालिदैन की हौसला अफजाई होनी चाहिए जो बिल्कुल वक्त के ऊपर यानी अपने बच्चे को मदारिस के अंदर ले गया। उनके लिए भी हमने एक छोटा सा हदिया यानी रखा है। हाफिज मोहम्मद मुबीन साहब वो आए अपना हदिया वसूल। मोहम्मद साजिद साहब, मोहम्मद बिलाल साहब आगे। और ये हमारे कारी साहब हैं। कारी साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है। ये हमारे कारी साहब हैं। तो आप हज़रात से बस दुआओं की दरख्वास्त है कि इस इदारे के लिए कामयाबी के लिए, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ फरमा दीजिए।